गीता वह संगीत है जिसको हिंदू आचार्यों ने, हिंदू तपस्वियों ने, हिंदू जोगियों ने, जतियों ने तो सिरधार्य किया है, लेकिन बुद्धिमान मुसलमानों ने भी गीता के ज्ञान के आगे मत्था टेका है। ख्वाजा दिल मोहम्मद लिखता है कि उर्फानी ग्रंथ 700 श्लोकों का ये अद्भुत गुलदस्ता है। न्याहित लाखों करोड़ों हाथों में आया है, फिर भी इसकी खुशबू दिन दूनी रात चौनी है। ऐसे ग्रंथ को मेरा नमस्कार है। कनाडा का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रूडो जब गीता पढ़ता है तो ट्रूडो दंग रह जाता है। ट्रूडो कहता है कि मैंने अंजलि पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, लेकिन गीता तो गजब की बात करती है। मरने के बाद की मुक्ति नहीं, जीते जी विघ्न बाधाओं के बीच भी मुक्ति का अनुभव कराने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो भगवत गीता है। ट्रूडो लिखता है कि गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल मनुष्य का ही, ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है। रेहाना तैयब से पूछा गया कि तू कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय जपती गीता का पाठ करती है, अब्बास तैयब की बेटी होने पर भी तू कृष्ण की भक्त कैसे बन गई? रेहाना तैयब कहती है कि मेरे अब्बाजान मुझे गांधी जी का प्रवचन सुनने ले गए। गांधी जी कहते थे कि मेरे शरीर को पुष्ट करने वाली माँ तो मुझे छोड़ के स्वर्ग में चली गई, लेकिन विघ्न बाधाओं और मुसीबतों के बीच भी मेरे हृदय को पुष्ट करने वाली मेरी माँ मेरे साथ है, और वो है भगवत गीता। जयराम जी बोलना पड़ेगा, वो भगवत गीता माता से मेरा हृदय पुष्ट होता है। और अंग्रेजों की इतनी सारी कूटनीति के बीच भी मैं चैन की नींद ले सकता हूँ और दृढ़ता से कदम आगे रख सकता हूँ। ये श्रेय गीता के ज्ञान को है। लोग बोलते हैं गांधी जी ने देश को आजाद कराया, लेकिन मैं कहता हूँ गांधी जी के जीवन में अगर गीता नहीं होती तो मोहनलाल महात्मा गांधी होकर भी नहीं चमक सकते थे। ऐसा गीता का प्रभाव है। अंग्रेजों ने जब प्रयत्न किया दमन नीति के द्वारा भारतवासियों का गला घोंटने का, खुले आम हिंटन मारते मारते ले जाते, खुले आम फांसी के तख्त पर लोगों को चढ़ाया जाता था दहशत जमाने के लिए, फिर भी लोगों की हिम्मत दिन दूनी रात चौनी होती थी। अंग्रेज शासकों ने पूछा कि ये दमन नीति हमारी सक्सेस क्यों नहीं जाती? यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि इनके पास गीता है, गीता इनको बहुत हेल्प करता है। बोले मिस्टर गीता को अरेस्ट कर लो। बोले गीता मिस्टर भी नहीं है, मिसिस भी नहीं है, गीता तो सबकी माँ है। बोले गीता गायक को अरेस्ट कर लो। अब गीता गायक अरेस्ट कैसे होगा? आखिर में उन मूर्खों ने आदेश भेजा कि गीता पर बैन लगा दो, बंदिश कर दो, कोई गीता न पढ़े। इनकार भी आमंत्रण देता है, जयराम जी की इनकार भी आमंत्रण देता है गीता न पढ़ने का। जो ढंढेरा पीटा तो जो नहीं पढ़ते थे वो भी पढ़ने लग गए। और स्वतंत्र सेना संग्रामी गीता पुस्तक साथ में रखते, नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावकः। शस्त्रों से हम कटते नहीं, आग से जलते नहीं, पानी में डूबते नहीं, हवाओं से सूखते नहीं। मरेगा तो हमारा शरीर मरेगा, हम अमर आत्मा है, फिर से आएंगे और जूझेंगे और भारत देश को आजाद करा के रहेंगे। ऐसी गर्जना करते करते हंसते हंसते फांसी के तख्त पे चढ़ जाते थे। 2-5 को चढ़ाते तो 5-25 और तैयार होते, और 5-25 के साथ जुल्म होता तो सैकड़ों लोग तैयार होते। और आखिर गीता माता के ज्ञान के प्रसाद से मोहनलाल करमचंद गांधी सफलता के सिंहासन तक पहुंचे, यशस्वी हुए। प्राणी मात्र के अंदर छुपी हुई जो ईश्वरीय चेतना है उसका साक्षात्कार कराने का सीधा सरल सहज मार्ग भगवत गीता देती है। गीता एक ऐसी जगह पर प्रकट हुई है जहां घोड़े हुंकार रहे हैं, हाथी चिंखाड़ रहे हैं, योद्धा एक दूसरे से प्रतिशोध की आग में तप रहे हैं, वहां गीता प्रकट हुई। गीता जिज्ञासु संजय के कान भी पहुंचती है और जिसकी अंदर और बाहर से फूटी है, ऐसे धृतराष्ट्र के घर भी गीता पहुंचती है। गीता एक ऐसा अद्भुत धर्म ग्रंथ है कि
इसका योग संसद अपना संसद में भी कर सकते हैं, जयराम जी की गिरी गुफा में तो कर सकते हैं, लेकिन बाजारों में भी कर सकते हैं। इसका ज्ञान जो ऋषि आश्रम में ज्ञान मिलता था, गीता ने वो ज्ञान युद्ध के मैदान में खुले हाथ बांट दिया। जो धर्म यज्ञशाला में, मंदिर मठ में संपन्न होता था, वो युद्ध करते करते भी वो धर्म संपन्न करने की व्यवस्था वाला ज्ञान गीता ने खुले मैदान पर दे दिया है। गीता केवल धर्म ग्रंथ है ऐसी बात नहीं है, ये व्यवहार ग्रंथ भी है, उपासना ग्रंथ भी है, साथ साथ में मानव को महामानव और महामानव को देव और देव को साक्षात ब्रह्म रूप में प्रकट कराने वाला ये ब्रह्म विद्या का अद्भुत शास्त्र है। गीता में सरसता है, गीता में माधुर्य है, गीता में सौरभ है और गीता में नित्य नवीन रस है। बार बार गीता पढ़ो फिर भी लगेगा कि कुछ न कुछ नया नया आ रहा है। रैयान तैयब से जब मदन मोहन मालवीय ने और मूर्धन्य पत्रकारों ने पूछा तुझे गीता, गांधी जी के प्रवचन से गीता सुन पढ़ने की इच्छा हुई, फिर कैसा लगा? बोले गीता में हर शंका का समाधान है, उसमें किसी मजहब की बड़ाई या निंदा नहीं है, कोई मत पंथ की बात नहीं, अपितु इंसानियत के विकास की बात है। और गीता मैं पढ़ती हूं तो मुझे मेरी शंकाओं का समाधान मिलता है। कभी कभार मन चंचल होने के कारण समाधान नहीं ढूंढ पाती हूं तो मैं गीता पढ़ते पढ़ते रात्रि को सो जाती हूँ, गीता सिराने रखती हूँ। तो कोई पीर पैगंबर नहीं, कोई भेजा हुआ दूत नहीं, लेकिन सबका स्वामी खुद खुदा अल्लाह तुम्हारा कृष्ण मेरे स्वप्नों में आता है। ऐसे अल्लाह की भक्ति में कैसे छोड़ सकती हूँ? जयराम जी। रैयान तैयब कहती है कि कोई पीर नहीं, कोई पैगंबर नहीं, वो खुद खुदा कन्हैया मेरी शंकाओं का समाधान करने के लिए मुझे स्वप्न में दीदार देता है। मैं भला कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय कैसे भूल सकती हूँ? गीता में सौरभ है, गीता में रस है, गीता में नित्य नवीन रस है। गीता का उपासक विघ्न बाधाओं से डरता नहीं है। गीता का उपासक उपलब्धियों में अहंकृत होकर आसक्त नहीं होता, सफलता में अहंकार नहीं करता और विफलता में विषाद की खाई में नहीं गिरता है। पूरे हैं वे मर्द